नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश का आम चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राजनीतिक बिसात अभी से बिछाए जाने लगे हैं। विपक्षी एकता की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो चुकी है। दूसरी बैठक 13-14 जुलाई को बंगलुरु में होना तय हो चुका है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं और विपक्षी एकता की बंगलुरु में होने वाली बैठक से पहले महागठबंधन के तमाम दलों से सीट शेयरिंग को लेकर उनकी चाहत जान ली है। यही नहीं, जेडीयू विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे फीडबैक भी ले चुके हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार में 2024 में महागठबंधन अगर मजबूती से लड़ती है तो इन दलों के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, ये बिहार की जनता के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कयासों, अफवाहों और जोड़ तोड़ की पूरी संभावना होती है। ऐसे में राजनीति से सरोकार रखने वाले लोग अभी से सीटों के बंटवारे को लेकर गुना भाग कर रहे हैं। आखिर 2024 में महागठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा होता है तो किस दल को कितना सीट मिल सकता है। देखिए, अगर आप सचमुच 2024 में महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की जानकारी को लेकर उत्सुक हैं तो ये जानने से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे पर एक नज़र दौड़ाना होगा। हम आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव में बिहार का राजनीतिक समीकरण कुछ और था। नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे और देश भर में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंज रहे थे। मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसे राजनीतिक स्थिति कहें या परिस्थिति में महागठबंधन के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। बिहार के किशनगंज संसदीय सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। बिहार के बाकी 39 सीटों पर महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 में स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदल गई है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं। याद कीजिए, महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर कहा था कि जो 2014 में आए थे वे कम से कम 2024 में नहीं आएंगे। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम बिहार में 2024 का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं होने जा रहा। जहां तक महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की बात करें तो जेडीयू के पास 16 सांसद हैं, बीजेपी के पास 17 सांसद हैं और 6 एलजेपी के पास थे और कांग्रेस के पास 1 सीट है, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देते हुए आरजेडी 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। वर्तमान में आरजेडी के पास 80 सीटें हैं। वहीं आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस को 19 और लेफ्ट की 16 सीटें मिली। तो इन राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे की, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि जेडीयू और आरजेडी साल 2015 के विधानसभा चुनाव फार्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा करेगी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू जब अकेले चुनाव लड़ी थी तो उसे लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी।
लेकिन नीतीश कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी से लोकसभा का हार का बदला लेने के लिए आरजेडी से समझौता कर लिया। उस समय दोनों ने बराबर सीटों का बंटवारा किया था। माना जा रहा है कि वही फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनाया जा सकता है। उस फार्मूले के तहत जेडीयू और आरजेडी 2024 में 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपने सहयोगी कांग्रेस को 3 सीटें, भाकपा माले को 2 सीटें, सीपीआई को 1 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 2 सीटें। अगर चिराग पासवान महागठबंधन के खेमे में आते हैं तो आरजेडी और जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी कि महागठबंधन में चिराग पासवान को 2 सीट से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। हालांकि चिराग के महागठबंधन में आने की संभावना नहीं है। अगर बिहार में इस फार्मूले पर महागठबंधन के नेता काम करते हैं तो बीजेपी की स्थिति बिहार में वैसी ही हो जाएगी जैसी 2019 में महागठबंधन की थी। यानी कि चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी का खाता नहीं खुले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हर हर मोदी, घर घर मोदी की गगनभेदी गूंज की शोर थम चुकी है। लोगों का मोदी मैजिक का भ्रम टूट चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा है वह चुनाव आते आते खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।